आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है दो समान धात्विक गोले समान ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश मीनार की छत से परस्पर टी समय में छोड़े जाते हैं। यदि वायु घर्षण जो है नगण्य हो तब इनके गिरने के दौरान किसी भी क्षण पर हमें जो चार ऑप्शन गिवन है। पहला हमारा क्या है कि इनके विस्थापन में अंतर सदैव समान रहता है। सेकंड हमारे इनकी चालों के मध्य अंतर सदैव समान रहता है। थर्ड हमारा इनकी सतह से ऊंचाई के मध्य अंतर जो है टी स्क्वायर के समानुपाती होता है। फोर्थ हमारा इनके विस्थापनों के मध्य अंतर जो है टी के समानुपाती होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन में हो क्या रहा है। एक्चुअल में हमारे जो दो धात्विक गोले को जो है किसी मीनार की छत से जो है परस्पर छोड़ा जाता है। तो मान लेते हैं हमारा जो है ये कोई मीनार है। ओके, यहाँ पे ये कोई मीनार है और ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है अर्थ की सरफेस है। तो क्या किया जाता है, यहाँ पे जो है जो दो धात्विक गोले को जो है टी समय अंतराल पे छोड़ा जाता है। मीन्स यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे पहला गोला छोड़ दिया गया है तो जब ये गोला हमारा जो है टी समय हो जाता है, जब गोला यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा तो उस कंडीशन हमारा जो है ये गोला यहाँ पे आ गया तो ये दूसरा गोला इस तरीके से छोड़ा जा रहा है। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या यहाँ से जो है इस तरीके से मुक्त रूप से छोड़ा जा रहा है। तो मीन्स दोनों के लिए प्रारंभिक वेग हमारा क्या होगा, शून्य होगा। अब हमें क्या बताना है कि किसी भी क्षण इसका जो है जब तक ये जो है सतह पे नहीं आ रहे हैं, सतह से आने से पहले किसी भी क्षण जो है हमारा जो है किसी भी क्षण ये जो सारे पॉइंट गिवन है इसको जो है हमें चेक करना हमारा करेक्ट है कि नहीं ये सारे पॉइंट। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना, हमें विस्थापन में अंतर और जो है चाल में अंतर जो है हमारा जो है हमेशा समान रहता है। विस्थापन में अंतर जो है सदैव समान रहता है और चालों के मध्य अंतर सदैव समान रहता है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जो है दोनों के लिए जो है हम जो है पहले दो समय अंतराल लेंगे और दोनों समय अंतरालों में क्या करेंगे, हम जो है उनके विस्थापन को कैलकुलेट करेंगे, उनके विस्थापन का अंतर कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा समान होता है तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, नहीं तो हमारा रॉन्ग होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले वाले ऑप्शन को हम जो है सबसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहले हम विस्थापन निकालेंगे। तो जो हम समय अंतराल ले रहे हैं सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं टी बराबर टी समय पर। ओके, टी समय पर हमारा जो है टी समय पे विस्थापन हमारा दोनों वस्तुओं में कितना होगा। तो टी समय पे पहले ही वस्तु जब टी समय छोड़ी गई है तो उसके बाद अभी दूसरी वस्तु छोड़ी नहीं गई है हमारी, क्योंकि दूसरी वस्तु को कब छोड़ा जाएगा, टी समय के जस्ट बाद। तो टी समय पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पहली वस्तु का विस्थापन हम यहाँ पे न्यूटन की गति का समीकरण यूज करेंगे, क्योंकि अगर हमें विस्थापन निकालना है तो विस्थापन और टाइम में जो है न्यूटन की गति का कौन सा समीकरण संबंध बताता है, दूसरा क्या होता है, एस इक्वल टू हमारा होता है यू टी प्लस जो है हाफ ए टी स्क्वायर। यही समीकरण हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जो अगर हम पहली वस्तु के लिए S1 कैलकुलेट करेंगे तो S1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, S1 इक्वल टू प्रारंभिक वेग 0 है तो 1/2 ए टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और S2 हमारा जो है 0 होगा, क्योंकि अभी तो हमारी जो है दूसरी वस्तु छोड़ी ही नहीं गई है। अब इसके बाद जो है T1 समय के बाद, अब हम जो है T1 समय पे लेते हैं। अगर हमारा जो है T1 समय पे लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, S2 कितना हो जाएगा, S2 हमारा क्या UT हमारा जो है 0 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे जो है UT को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो S2 समय हमारा कितना हो जाएगा 1/2 ए, ये हमारा हो जाएगा T प्लस T1 हो जाएगा इसके लिए, इसका होल स्क्वायर, और S2 के लिए हमारे क्या हो जाएगा 1/2 ए T1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम जो है पहली कंडीशन के लिए, अगर इस वाली कंडीशन के लिए अगर हम अंतर चेक करें तो S1 माइनस जो है हमारा S2 कितना है, यहाँ पे इन दोनों के लिए पहले वाले कंडीशन के लिए अंतर हमारा कितना है 1/2 जो है AT स्क्वायर के बराबर है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और हम यहाँ पे अगर इसके लिए अंतर कैलकुलेट करें तो ये हमारा क्या होगा, S1 होगा। तो S1 माइनस इस वाले अंतर के लिए हमारा क्या है, T बराबर, ये हमारा समय अंतराल कहाँ से कहाँ तक हमारा 0 से जो है टी समय अंतराल है, और ये समय अंतराल हमारा कहाँ है 0 से जो है T1 समय अंतराल है। तो इस समय अंतराल में अंतर हमारा कितना है 1/2 AT स्क्वायर, और इस समय अंतराल में अंतर हमारा कितना आ रहा है, अगर हम इसको चेक करें तो 1/2 अगर A कॉमन ले लें तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे T प्लस जो है यहाँ पे T1 का होल स्क्वायर माइनस जो है T1 का स्क्वायर आ रहा है, ये आ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा सरल करें तो कितना हो जाएगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 1/2 ए, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस हमारा जो है T1 स्क्वायर प्लस हमारा 2T इंटू T1 माइनस जो है T1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये T1 स्क्वायर हमारा T1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा ये जो आएगा S1 माइनस जो है S2 इक्वल टू जो है 1/2 ए, हमारा ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस हमारा जो है
यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी1 के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारा ये कितना आ रहा है, पहले वाले कंडीशन में s1 माइनस s2 1/2 at स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम चेक करें पहले वाले समयांतराल में जो हमारा दोनों वस्तुओं के विस्थापन में जो अंतर है कितना है, 1/2 at स्क्वायर है। अब अगर हम यहाँ पे दूसरे वाले समयांतराल में चेक करें तो कितना है हमारा, 1/2 a टी स्क्वायर प्लस 2 टी टी1 के बराबर है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो विस्थापन में अंतर दोनों समयांतरालों के लिए बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि हमारा जो है इनके विस्थापन में अंतर सदैव समान रहता है, तो ये हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा हमें चेक करना है इनकी चालों के मध्य अंतर हमारा समान होगा कि नहीं। इसी तरीके से हम यहाँ पे चालों के मध्य अंतर चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चेक करने जा रहे हैं। दूसरे ऑप्शन में हमारा क्या बोला जा रहा है, चालों के मध्य अंतर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा समयांतराल लेते हैं, 0 से जो है टी वाला समयांतराल यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम जब 0 से टी वाला समयांतराल लेंगे यहाँ पे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये 0 से टी वाले समयांतराल में तो हमारा v1 यहाँ पे कितना हो जाएगा। हम यहाँ पे न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण यूज करेंगे। क्या होता है हमारा चाल के लिए, यहाँ पे चाल के लिए क्या होता है, यहाँ पे v इक्वल टू क्या होता है हमारा u प्लस जो है at के बराबर होता है। ये समीकरण हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, पहले वाले वस्तु के लिए जो है t समय पे हमारा कितना हो जाएगा, v1 इक्वल टू हमारा जो प्रारंभिक वेग 0 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, at के बराबर हो जाएगा। और दूसरी वस्तु के लिए हमारा जो है v2 कितना होगा, ये 0 के बराबर होगा क्योंकि दूसरी वस्तु अभी तो हमारी छोड़ी ही नहीं गई होगी। ओके, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब v1 माइनस v2 हमारा जो कैलकुलेट होके आएगा ये कितना हो जाएगा, a इंटू टी के बराबर। त्वरण हम यहाँ पे a मान लिया अपने मन से ही। ओके, हमें बस देखना है कि हमारा जो है हमारा समान होगा कि नहीं। v1 माइनस v2 इक्वल टू at हो जाएगा। अब अगर हम दूसरा समयांतराल ले लें, जब 0 से t1 में ले लें, 0 से t1 अगर समयांतराल ले लें तो इस कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हमारा जो है, तो यहाँ से हम जो है ये 0 से t1 समयांतराल नहीं ले रहे हैं, ये हम क्या ले रहे हैं, टी से टी1 समयांतराल ले रहे हैं। यहाँ पे हमने जो यहाँ पे 0 से टी कर दिया, इसको हम क्या कर मानेंगे, ये हमारा जो है समयांतराल टी से टी1 में है। ओके, तो यहाँ से जो है टी से टी1 अगर समयांतराल में, अब यहाँ पे हमारा जो है टी से टी1 समयांतराल लेने के बाद हमारा कुछ भी जो है चेंज नहीं होगा क्योंकि विस्थापन हम जो है 0 से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है टी से टी1 समयांतराल में हमारा क्या हो जाएगा। अब अगर हम अंतिम वेग देखें टी1 समय पे, हम बेसिकली यहाँ पे जो है टी समय पे अंतिम वेग देख रहे थे और हम यहाँ पे जो है टी1 समय पे अंतिम वेग देख रहे हैं। ओके, लेकिन हमारा जो है जो समयांतराल है टी से टी1 है और यहाँ पे समयांतराल टी से टी1 है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे जो है टी समय पे जो है विस्थापन देख रहे थे और यहाँ पे टी1 समय पे विस्थापन देख रहे थे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अब टी1 समय पे जो हमारा अंतिम वेग हो जाएगा कितना हो जाएगा, v1 इक्वल टू हमारा जो है प्रारंभिक वेग तो अभी भी 0, प्रारंभिक स्थिति हम जो है टी बराबर 0 ही ले रहे हैं हर एक कंडीशन में। प्रारंभिक स्थिति अभी भी हमारी टी बराबर 0 पे हमारा वेग क्या, प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, a टी प्लस हमारा कितना हो जाएगा, टी1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा v1 कितना हो जाएगा, v1 इक्वल टू जो हमारे क्या आ जाएगा, ए टी प्लस हमारा जो है a टी1 के बराबर हो जाएगा। और हमारा दूसरी वस्तु के लिए जो हमारा आ जाएगा v2 कितना, अंतिम वेग दूसरी वस्तु का हमारा कितना हो जाएगा, a t1 के बराबर, क्योंकि इसके लिए भी प्रारंभिक वेग हमारा 0 है। अब यहाँ से अगर हम v1 माइनस v2 कैलकुलेट करें, v1 माइनस v2 कितना हो जाएगा, ये a t प्लस हमारा जो है a t1 माइनस हमारा a t1 के बराबर, ये हमारा किस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो v1 माइनस v2 इक्वल टू हमारा कितना आ जा रहा है, a t के बराबर आ जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे दोनों समयांतराल में अंतर को चेक करें तो पहले में भी हमारा कितना आया, यहाँ पे v1 माइनस v2 जो है a t के बराबर आया, दूसरे वाले में भी हमारा v1 माइनस v2 at के बराबर आया। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जो किसी भी समय उनके जो चालों के मध्य जो अंतर होगा वो हमारा समान होगा। मीन्स हमारे इनके चालों के मध्य जो अंतर हमारा क्या होता है, सदैव समान होता है, इसलिए हमारे यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगर क्या बोला जा रहा है, इनकी सतह से ऊंचाइयों के मध्य अंतर हमारा जो है टी स्क्वायर के समानुपाती होता है। ये सतह से ऊंचाई मीन्स हमारा विस्थापन की ही बात की जा रही है। हमने देखा कि हमारा विस्थापन में जो अंतर था ये समान नहीं था, तो सतह की ऊंचाई मीन्स हमारा विस्थापन की बात की जा रही है, तो इसलिए हमारा ये जो है कैंसिल हो जाएगा। इनके विस्थापनों के मध्य अंतर हमारा टी के समानुपाती होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा क्या है कि यहाँ पे टी स्क्वायर के समानुपाती है और यहाँ पे हमारा क्या है, टी स्क्वायर प्लस टी के समानुपाती हो रहा था, इसलिए हमारे ये फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि बता रहा है किसी भी क्षण उनके जो चालों के मध्य अंतर है वो हमेशा समान रहेगा। कोई भी समयांतराल लेंगे उनके चालों के मध्य अंतर हमेशा समान रहेगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।